नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्चुअल जानकारी में। दोस्तों, हमने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अपनी नई वीडियो श्रृंखला शुरू की है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी के पाठ्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी। उसी की एक कड़ी के रूप में आज का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें एमए हिंदी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में समाहित विद्यापति के पदों की आज हम व्याख्या करेंगे। यह सारे पद श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा संपादित पुस्तक विद्यापति की पदावली पद संख्या 1, 2, 5, 10, 18, 23, 27, 29, 36 और 42 के रूप में संकलित हैं। इस वीडियो में हम पहले 3 पदों की व्याख्या आज करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी के विकल्प को दबा दीजिए, और हाँ, अपने मित्रों तक वीडियो को साझा ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले पद की व्याख्या। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। गोरस बेचये अवइत जाइत, जनि जनि पुछ बन मारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह किछु मोरा, भनहि विद्यापति सुन बर जौती, बंदह नंद किशोरा। अर्थात विद्यापति कहते हैं कि नंदक नंदन, नंदक यानी नंद का नंदन पुत्र, यानी नंद का पुत्र श्री कृष्ण। कदम्बक तरुतर, कदम्बक यानी कदम्ब के, तरु पेड़, तर नीचे, यानी नंद के पुत्र से कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत यानी समय, समय होता देख वो संकेत करते हैं, समय देख करके वह संकेत करते हैं। निकेतन, निकेतन होता है मिलने का निर्दिष्ट समय, यानी मिलने का तय समय। बैसल बैठे हुए, बेरी बेरी बार बार, बोली पठाओ बोल करके पठावा भेज रहे हैं, बुला रहे हैं। वो क्या करते हैं, वे संकेत करते हैं कि समय हो चुका है, और जिस स्थान पर उन्होंने तय किया था मिलने के लिए, वहाँ पर बैठे बैठे वह बार बार मुरली बजा करके संकेत करते हैं और बार बार बुलाते हैं, बुला रहे हैं। सामरी तोरा लागी, सामरी अर्थात श्यामा सुंदरी, यहाँ पर विद्यापति श्यामा सुंदरी कह रहे हैं श्री राधा को, और राधा को वह कहते हैं कि सामरी, हे श्यामा सुंदरी, तोरा लागी, तोरा माने आपके, लागी माने लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। अनुखन विकल मुरारी, अनुखन मतलब प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण, हर पल, विकल मुरारी, विकल मतलब होता है व्याकुल होना, मुरारी यानी श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि हे श्यामा सुंदरी राधा, तुम्हारे लिए विकल मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं। और कब? अनुखन, प्रत्येक क्षण, हर पल वह तुम्हारे लिए क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, जमुनाक जमुना नदी, तीर किनारा, यहाँ क्या हो रहा है? जमुना नदी के किनारे उपवन जंगल है, उद्वेगल व्याकुल होकर। यहाँ पर क्या होता है कि जमुना नदी के किनारे जंगल होते हैं, उन जंगलों की तरफ व्याकुल होकर के फिर ततहि निहारी, बार बार, फिर मतलब होता है पुनः पुनः, पुनः पुनः अर्थात बार बार, ततहि उसी तरफ निहारी, निहारते हैं। मतलब श्री कृष्ण को पता है कि राधा जो हैं वो जंगल के रास्ते आएंगी, जमुना के किनारे वह जंगल के रास्ते होकर के आएंगी, इसीलिए वह जो जमुना किनारे जंगल है उधर व्याकुल होकर बार बार उसी तरफ निहारते हैं, देखते हैं। गोरस बेचये अवइत जाइत, गोरस, गोरस होता है गाय का दूध और दही, अर्थात दूध दही, बेचये बेचने, अवैत जाइत, अवैत होता है आते, जाइत अर्थात जाते, यानी कि दही और दूध बेचने आते जाते हुए जनि जनि, जनि का अर्थ होता है लोग, यानी कि गाय का दूध बेचने आने जाने वाले लोगों से
पूछ बनमारी, पूछ मतलब पूछते हैं, पूछ रहे हैं, बनमारी, बनमारी बनमाली श्री कृष्ण को कह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग दूध दही बेचने उधर से गुजरते हैं, आते जाते हैं, उनसे वनमारी वनमाली श्री कृष्ण पूछते हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, तोहे मतिमान, तुम्हारे लिए जो श्री कृष्ण हैं, हे सुमति, अब जो अपने विद्यापति हैं, सुमति यानी राधा को कहते हैं कि हे सुमति, तुम्हारे लिए मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण अत्यंत अनुरक्त हैं, तुम्हारे लिए अत्यंत अनुरक्त हैं। वचन सुनह किछु मोरा, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, श्री कृष्ण तुम्हारे लिए अनुरक्त हैं। भनहि विद्यापति सुन बर ज्योति, विद्यापति कहते हैं कि सुनो हे युवती, हे युवती सुनो, बंद है नंद किशोरा, उस नंद के किशोर अर्थात श्री कृष्ण की वंदना करो। जहाँ पदावली के पहले पद में विद्यापति ने श्री कृष्ण की वंदना की, वहीं पदावली के इस दूसरे पद में वह राधा के रूप और सौंदर्य की वंदना करते हैं। चलिए एक बार हम पद को देखते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बीहि आन मिलाओल, खिति तल लावनी सार। अगही अंग अनंग मूर्छायत, हिरए पड़ए अथीर, मनमत कोटि मथन करु जे जन, से हेरी महिमदि गीर। कतकत लक्ष्मी चरण तल, नेओछये रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख पद पंकज, अहिनसि कोर अगोरी। अर्थात विद्यापति कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, कि राधा के अपूर्व रूप को देख देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि अपरूप के बीहि आन मिलाओल, खीति तल लावनी सार। अपरूप अपूर्व के किस विहि विधि से आनी ले आए, मिलाओल मिला दिया, खिति तल खिति अर्थात पृथ्वी, तल नीचे, लावनी सार लावनी लावण्यता, सार सार तत्व। कहते हैं कि मुझे राधा के अपूर्व रूप को देख करके आश्चर्य होता है कि किस विधि से, के विधि, किस विधि से विधाता ने पृथ्वी के संपूर्ण लावण्यता को ला करके राधा के रूप में मिला करके एक सार तत्व तैयार कर दिया। उसका रूप जो इतना अपूर्व है, उसमें जो लावण्यता है, मानो वह पृथ्वी तल की संपूर्ण लावण्यता उसके रूप में विधि ने, ब्रह्मा ने ला करके मिला दिया हो। अगही अंग अनंग मूर्छायत, हिरए पड़े अथीर। अगही देख करके, अंग शरीर, अनंग अनंग होता है कामदेव, मूर्छायत मूर्छा खाकर गिर जाता है, हिरए देख करके, पड़े पड़ जाता है, अथीर स्थिर, अस्थिर अर्थात चंचल। वह कहते हैं कि राधा के अंग को, अगही अंग राधा के अंग को देख करके अनंग यानी कि कामदेव मूर्छायत मूर्छा खा जाता है। वह राधा इतनी सुंदर है, उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके शरीर मात्र को देख करके कामदेव मूर्छा खाकर गिर जाता है, हिरए पड़े अथीर, और उसको देख करके उसका मन अस्थिर चंचल हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि कामदेव जो होते हैं वो दूसरों के मन को चंचल करते हैं, और यहाँ राधा के शरीर को देख करके उनका मन चंचलता से भर जाता है। मनमत कोटि मथन करु जे जन, से हेरी मही मदि गिर। कहते हैं, आगे कहते हैं, मनमत अर्थात कामदेव, कोटि करोड़ों, मथन मथ देना, करु कर देना, जे जो जन लोगों का, लोग। कहते हैं मनमत कोटि करोड़ों कामदेवों के मन को जो मथ दे, ऐसा व्यक्ति, यानी कि
वो ऐसा व्यक्ति कौन है? यहाँ पर विद्यापति श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? ऐसा सौंदर्य है कि वह करोड़ों कामदेवों के मन को मथ दे। से हेरी वह देख करके मही मधि गिर, वहीं पर मधि जमीन पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण जो कि करोड़ों कामदेवों के मन को मत डालें, वो राधा के रूप को देख करके वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल, नेओ छय रंगिनी हेरी विभोरी। कत कत कितनी कितनी, लक्ष्मी चरण तल उसके चरणों में नेओ न्योछावर कर दें। यहाँ पर विद्यापति उसकी राधा की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाने कितनी लक्ष्मियाँ उसकी चरणों में न्योछावर हैं। रंगिनी, उस रंगिनी के हेरी विभोरी, उसको देख करके मैं विभोर हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि उस राधा के अपूर्व रूप को देख करके मैं विभोर हुआ जा रहा हूँ, और जाने कितनी कितनी लक्ष्मियाँ उसके चरणों में न्योछावर हैं। करु अभिलाख पद पंकज अहिनस कोर अगोरी। करु अभिलाख, विद्यापति कहते हैं कि मैं अभिलाषा करता हूँ पद पंकज, चरण कमल, पद चरण, पंकज कमल, चरण कमल, यानी उसके चरण कैसे हैं? कमलों के समान है। किसके? राधा के। मेरी अभिलाषा है, मैं अभिलाषा करता हूँ कि वह राधा जिसके चरण कमल के समान है, अहिनस कोर अगोरी, उसको देखते हुए मैं उसका इंतज़ार करते हुए, उसे निहारते हुए अपना संपूर्ण जीवन दिन रात उसी के चरणों में बिता दूं, जो चरण कमल के समान है। चलिए रुक करते हैं पदावली के 5वें पद की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। सैसव जौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दंद परिगेल। कबहू बांधै कच कबहू बिथारी, कबहू झाँपै अंग कबहू उघारी। अति थीर नयन अति थीर किछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल। चंचल चरण चित चंचल भान, जागल मन सिज मुदित नयान। विद्यापति कह सुन बर कान, धैर्य धरह मिलायब आन। इस दोहे में विद्यापति नायिका राधा के उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिसमें वह अपनी शैशव अवस्था को त्याग कर यौवना अवस्था के प्रारंभ पर होती है। अर्थात ना तो अभी पूरी तरीके से उसने अपनी शैशव अवस्था को त्यागा है, ना ही उसका यौवनावस्था पूरी तरीके से अभी आ पाया है। यहाँ पर दोनों के बीच में द्वंद्व पड़ गया है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए विद्यापति ने यह पद रचा है। देखिए क्या कहना चाहते हैं इस पद के माध्यम से वो। शैशव जौवन दर्शन भेल, शैशव यानी शैशव अवस्था, जौवन यानी यौवनावस्था, दर्शन भेल, दर्शन माने मिलना, देखना, भेल हुआ। अब शैशव अवस्था का यौवनावस्था से मिलना हुआ तो क्या हुआ? दुहु दल बल दंद परिगेल। दुहु दल बल, यहाँ पर शैशव अवस्था और यौवनावस्था ये दोनों एक दल बल की भांति हुए। ऐसा लगा कि यौवनावस्था और शैशवावस्था के बीच में द्वंद्व हो छिड़ गया। दंद परिगेल, द्वंद्व, युद्ध, परिगेल पड़ गया, युद्ध छिड़ गया। कैसे? कबहू बांधे कच कबहू बिथारी। यहाँ पर जो अवस्था उसकी हुई नायिका राधा की, जो उसके मन में विचार प्रक्रिया शुरू हुई, जो द्वंद्व की प्रक्रिया उसके मन में शुरू हुई, उसी का वर्णन विद्यापति करते हैं। कहते हैं कबहू बांधे कच कबहू बिथारी। कबहू बांधे कच, कभी बांधे, बांधती, कच कंचुकी। कंचुकी एक वस्त्र है जो उरोजों के ऊपर पहना जाता है। उरोज अर्थात स्तन। कहते हैं कबहू बांधे, कभी वह अपने स्तनों को कंचुकी से बांध लेती थी, अपने उरोजों को कंचुकी से बांध लेती थी। कबहू बिथारी, कभी उसे खोल देती थी।
कबहू झांपे अंग कबहू उघारी, कबहू कभी झांपे ढांक लेती थी, अंग शरीर, कबहू कभी उघारी खोल देती थी, उघाड़ देती थी। यहां पर किस प्रकार का द्वंद्व उस युवती के अंदर चल रहा है जो अभी अभी शैशव अवस्था से यौवनावस्था को प्राप्त कर रही है। उसके मन स्थितियों का वर्णन यहां पर विद्यापति बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। यह तरीका उन्होंने अपने समय से पूर्व प्राप्त ग्रंथों से लिया था। आगे का वर्णन देखिए। अति थीर नयन अतिथि थीर अथीर कुछ भेल। अति थीर, जो नयन आंखें अति थीर बहुत ज्यादा स्थिर थी, स्थिर थी, धीमी थी। जो आंखें पहले बहुत ज्यादा धीमी चलती थी, बहुत स्थिर थी, अब क्या हुआ, जब वह शैशव अवस्था से यौवनावस्था की तरफ जाने लगी तो हुआ अतिथीर किचु भेल। अथीर, अब वह अस्थिर हो गई। अथीर होता है अस्थिर, चंचल, किचु भेल, कुछ हो गई। जो आंखें पहले बहुत ज्यादा धीमी थीं, अति थीर थीं, अब वह बिल्कुल चंचल हो गई। और हुआ क्या, उसके शरीर में क्या परिवर्तन आया, उसकी काया में क्या परिवर्तन आया, उसका वर्णन कैसे करते हैं विद्यापति। वह कहते हैं उरज उदय थल लालिम देल। बहुत ही कामुक वर्णन है यहाँ पर। कहते हैं उरज, उरोजों के, उदय जहां उगते हैं, थल स्थल स्थान, वह स्थान जहां उसके उरोज उगे थे, लालिम देल, वहां पर लालिमा छा गई। उरोजों के उगने का स्थल जो है, स्थान जो है, वहां पर लालिमा छा गई। चंचल चरण चित चंचल भान, चंचल चरण, जो उसके चरण पैर शैशवावस्था में कैसे थे, बहुत चंचल थे। शैशवावस्था में क्या होता है, एक स्त्री, एक लड़की हमेशा इधर उधर उछलती कूदती रहती है, लेकिन जब वह यौवनावस्था में प्रवेश करती है तो क्या उसके साथ होता है, चित्त चंचल, उसका हृदय चंचल हो गया, भान महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जो पैर उसका शैशवावस्था में काफी चंचल हुआ करता था, आज वही उसका चित्त चंचल हो चुका है। पहले उसका पैर चंचल हुआ करता था, सिर्फ पैर ही चंचल हुआ करता था, आज उसका चित्त यानी हृदय चंचल हो गया है। जागल मनसिज मुदित नयान, जागल प्रकट हो गया, मनसिज कामदेव, मुदित बंद, नयान आंखों में। अब जब वह आंखें बंद करती है, उसने जब अपनी आंखें बंद की तो मानो उसकी आंखों में कामदेव जागृत हो गया। विद्यापति कह सुन बर कान, धैर्य धरह मिलायबान। विद्यापति कहते हैं कि हे कान्हा, सुन बर कान, सुनो बर कान्हा। यहां पर विद्यापति ने जो वर्णन किया है, यह नायिका राधा के पास से लाए गए संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का वर्णन है, जिसमें वह कहते हैं कि वह स्त्री जो वृद्धा है, जो आई है वहां से संदेश लेकर के नायिका राधा के पास से, वह कहती है कि सुनो बरकान, हे बरकान सुनो, धैर्य धरह, धीरज रखो, धीरज रखो, मिलायबान, तुम्हें ला करके उससे मिलवाऊंगी। और यहाँ पर जो दूसरा अर्थ है, यहाँ पर स्वयं विद्यापति कहते हैं कि सुनो बरकान, धैर्य धर, धीरज रखो, मिलायबान, जल्द ही वह नायिका राधा तुमसे आकर मिलेगी।